अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो है वो डोमेन मॉडल को देखेंगे। डोमेन मॉडल जो होता है वो प्रॉब्लम डोमेन के अंदर, ऐसी डोमेन जिसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं, वो कहीं किसी ना किसी सेंस में जो है वो मीनिंगफुल होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनको एलेबोरेट करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। ये एक जो है वो रियल वर्ल्ड जो थिंग्स होती हैं, जो है वो रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ये यूज़ होता है। ये सॉफ्टवेयर वगैरह को, ये सॉफ्टवेयर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको जो है ये रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि रियल वर्ल्ड जो चीज़ें होती हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है वो स्टैटिक स्ट्रक्चर डायग्राम का जो है जो है वो सेट होता है। और जो स्ट्रक्चर डायग्राम हम जो है वो क्लास डायग्राम्स होती हैं का जो है वो कम्बिनेशन होता है, और क्लास डायग्राम जो होती हैं वो कॉन्सेप्ट को जो है वो कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करती हैं। और डोमेन जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं वो डिफ़ाइन नहीं होते। और ये जो डोमेन मॉडल्स होते हैं ये कॉन्सेप्ट्स को भी शो करते हैं। ये जो है वो जो कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में जो एसोसिएशन है, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है, उसको भी जो है ये शो करते हैं। और जो कॉन्सेप्ट्स के एट्रीब्यूट्स होती हैं, उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी जो खासियतें होती हैं, खसूसियतें होती हैं, उनको भी जो है ये जो है वो शो करते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो एक डोमेन मॉडल को देखते हैं। जो डोमेन मॉडल होता है वो मैं पहले कह चुका हूँ कि वो जो रियल वर्ल्ड का कोई भी जो चीज़ है उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है, उस पर वो बेस्ड होता है। और ये जो फिर मैंने फिर जो है वो रिपीट कर रहा हूँ कि जो डोमेन मॉडल होता है उसके अंदर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन जो है वो डिस्क्राइब नहीं होती, उनकी जो सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन उनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन नहीं होती। और उसके बाद जो है जो कॉन्सेप्ट हो सकता है वो आइडिया हो सकता है, कोई जो है वो रियल वर्ल्ड थिंग हो सकती है, या कोई जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ पे जो है एक डोमेन मॉडल की जो है वो एक जो है डायग्राम नज़र आ रही है कि एक आइटम है और उसके अंदर रिलेशनशिप है कि वो कोई सी भी उसके अंदर अनस्पेसिफाइड जो है उसकी वो उसमें जो है वो उसकी तादाद है, और वो स्टॉक्ड इन है किसी स्टोर के अंदर। वो आइटम जो है वो किसी भी तादाद के अंदर, स्पेसिफिक तादाद के अंदर जो है वो किसी स्टोर के अंदर जो है वो स्टॉक्ड इन है, और जो स्टोर है वो एक ही स्टोर के अंदर ये सारे के सारे आइटम जो हैं ये हैं। तो ये एक जो है डोमेन मॉडल की एक एग्जांपल है। उसके बाद जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो हैं वो सेल डोमेन के अंदर हम देखते हैं कि ये जो बुनियादी फ़र्क होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जो है वो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के दरमियान, वो ये होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर जो होता है, जो डिवीजन होती है वो कॉन्सेप्ट्स के जो है वो होती है, वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स होती हैं। जो डिवीजन होती है वो फंक्शंस के जो है वो रेलिवेंट नहीं होती, विद रिस्पेक्ट टू जो है वो फंक्शंस नहीं होती, बल्कि जो डिवीजन होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स होती है। यहाँ पे जो है स्टोर्स नज़र आ रहा है, पॉइंट ऑफ सर्विस POS नज़र आ रहा है, सेल्स आ रहा है, ये सारे के सारे जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। और जो है इनके अंदर जो है वो फंक्शंस वगैरह जो है उनमें जो है वो डिवीजन नहीं हुई चीज़ हैं जिनके ज़रिए हम कंसेप्चुअल क्लासेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये दो जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं। उनमें सबसे पहले स्ट्रेटजी ये है कि हम कंसेप्चुअल क्लास कैटेगरी जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं कि कितनी जो है हमारे जो कैंडिडेट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको जो है वो एक लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाए। सेकंड ये है कि हम जो नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करें, और उसको जो है वो टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन जो प्रॉब्लम डोमेन के अंदर है उसमें से उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, और इस जो है वो जो आइडेंटिफाई नाउन है इनको कंसीडर किया जाए कॉन्सेप्ट्स के तौर पे, या जो है वो करेक्टरिस्टिक्स के तौर पे या एट्रीब्यूट्स के तौर पे इनको जो है वो कंसीडर किया जाए। फिर उसके बाद ये है कि ये जो केसेस होते हैं, ये जो हमने आइडेंटिफाई किए नाउन, वो जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है डिस्क्रिप्शन होती है कि जो जिसकी बुनियाद पे हम जो है वो एनालिसिस को कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं जो कॉन्सेप्चुअल क्लास कैटेगरी लिस्ट होती है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। उसमें सबसे पहले जो है हम देखते हैं फिज़िकल या जो है वो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो कॉन्सेप्ट कैटेगरी जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है। उसकी मिसाल क्या है कि वो होती है POS पॉइंट ऑफ सेल के अंदर होती है। और PS क्या होती है कि ये रिटेल ट्रांजैक्शन जहाँ पे कंप्लीट हो रही होती है उस पॉइंट को हम जो है वो POS कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो कॉन्सेप्ट कैटेगरी नेक्स्ट है वो स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स जो है, जिसके अंदर चीज़ों की जो है वो स्पेसिफिकेशन जो है वो डिस्क्राइब की जाती है, या उनका डिज़ाइन जो है वो जो है वो उस पर काम होता है, या उनको जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ये जो है इसकी एग्जांपल जो है वो है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो प्लेसेस कॉन्सेप्ट कैटेगरी जहाँ पे जो है वो प्लेसेस यूज़ होती हैं वो उसकी एग्जांपल जो है वो स्टोर है। फिर ट्रांजैक्शन जो है उसकी जो एग्जांपल है वो सेल और पेमेंट जो है उसकी एग्जांपल है। ट्रांजैक्शन लाइन आइटम्स जो हैं उनकी जो एग्जांपल है वो सेल्स लाइन आइटम्स हैं। और जो रोल्स ऑफ पीपल हैं कि ये जो लिस्ट है कंसेप्चुअल क्लास की कैटेगरी की, तो वो उसकी जो है वो मिसाल जो है वो कैशियर हैं। और जो कंटेनर्स हैं जो दूसरी चीज़ों को जो है वो कंटेन करते हैं, जो उसको होल्ड करते हैं, रखते हैं, तो उसकी मिसाल जो है वो स्टोर और जो है वो बिन्स हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए जो है हम किस तरह कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को मालूम कर सकते हैं। ये जो नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को जो मालूम करने वाला जो यूज़ केस है, ये तब स्टार्ट होता है कि जब कोई कस्टमर जो होता है वो किसी आइटम को परचेज़ करने के लिए POS चेकआउट पे, मतलब ये है कि वो उसकी जो ट्रांजैक्शन जो होती है वो कंप्लीट हो रही होती है, उस पर आता है, तब ये जो है ये यूज़ केस स्टार्ट होता है। और ये जो यूज़ केस होता है ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो करता है, डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। जब हमने जो है वो एनालिसिस करना हो तो उस वक्त ये बड़ा यूज़फुल होता है। फिर सेकंड जो है वो ये है कि जब कैशियर नई जो है वो सेल को स्टार्ट करता है तो उस वक्त भी ये जो यूज़ केस है, ये जो है कि नाउन फ्रेज आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए जो है हम कंसेप्चुअल क्लासेस को मालूम करते हैं। और सेकंड मेथड है कि उसमें क्या होता है कि उसमें जो है वो कुछ जो नाउन फ्रेज होते हैं कैंडिडेट्स जिसको वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जो है वो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कॉन्सेप्ट्स के। ठीक है। तो ये जो है वो सेकंड हो गया। कैशियर एंटर्स आइटम आइडेंटिफायर जो है ये जो है वो थर्ड होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक जो है वो मैकेनिकल जो है वो नाउन टू जो कॉन्सेप्ट जो होता है जिसके अंदर हम मैप करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता। जो है जो वर्ड्स होते हैं नेचुरल लैंग्वेजेस के वो जो है वो काफ़ी सारे एम्बिगुअस होते हैं, मतलब उनके जो है वो इतने क्लियर नहीं होते। ठीक है। तो इसलिए जो है वो कैशियर जो है वो एंटर्स आइटम जो है वो आइडेंटिफायर होता है कि वो आइडेंटिफाई करता है आइटम को जब कैशियर जो है उनको एंटर करता है की स्पेसिफिकेशन के लिए और उनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन के लिए कौन कौन सी जो है वो नीड्स रिक्वायरमेंट होती हैं। अभी हम जो है वो एक सिनेरियो देखते हैं कि हमारे पास जो है वो एक क्लास है आइटम के नाम से और उसकी जो है वो एट्रीब्यूट्स के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी प्राइस है, सीरियल नंबर है, आइटम जो है वो आइडेंटिटी है। अब हम जो है वो एक ऐसा केस देखते हैं कि जब ये जो है सारे के सारे आइटम जो इस क्लास के अंदर हैं वो सारे के सारे बिक जाएंगे और कंप्यूटर जो है वो अपनी जो है वो मेमोरी से इसको डिलीट कर देगा, तो फिर इसके साथ जो है वो क्या मसला होगा। ठीक है। और कितना जो है इसके जो आइटम हैं वो कॉस्टली होंगे। तो अब इसको जो है हम देखते हैं। ठीक है। जब ये जो मेमोरी है आइटम प्राइस की जो कि इन्वेंटरीज इंस्टेंस के साथ जो है वो अटैच होती है, जब वो डिलीट हो जाती है तो क्या होता है कि जो हम जो है वो ये नोटिस करते हैं कि जो मॉडल है इसके अंदर जो है वो डुप्लीकेट डाटा भी मौजूद है इसी आइटम क्लास का, कि उसके अंदर जो है इसकी डिस्क्रिप्शन, प्राइस और जो है वो आइटम आईडी वगैरह जो है वो उसके अंदर जो है वो डुप्लीकेट मौजूद हैं। ठीक है। अब हम ऐसी सिनेरियो के अंदर क्या करते हैं कि हम जो है वो स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन जो होती है कॉन्सेप्ट वो हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तब कब ऐड करते हैं कि जब जो ये जो इंस्टेंसेस जो थे इस चीज़ों के जो इंस्टेंसेस थे जो कि डिलीट हो गई हैं, कि जो कि जो है वो डिस्क्राइब कर रहे थे उन रिजल्ट्स को कि जो इन्फॉर्मेशन के जो है वो लॉस होने पर जो है वो हो रहा था, जिसको जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी था क्योंकि जो है वो जो इनकरेक्ट जो एसोसिएशन थी इंफॉर्मेशन की वो डिलीटेड जो चीज़ें डिलीट हो गई उनके साथ जो थी वो एसोसिएट थी। तो ऐसी सूरत में जो है हम जो है वो स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन जो कॉन्सेप्ट जो हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने से क्या होगा कि ये जो है ये रिड्यूस कर देगा रिडंडेंट और डुप्लीकेटेड इन्फॉर्मेशन, कि जो डुप्लीकेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि जो है वो एक से ज़्यादा कॉपीज़ जो है उस सिस्टम के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं, उस जो है वो मॉडल के अंदर पड़ी हुई हैं, उनको जो है वो जो है वो रिडंडेंट जो है रिडंडेंसीज की ख़त्म कर देगी, उसको जो है ना, या जो है उसको डुप्लीकेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसको जो है वो रिमूव कर देगी और सिर्फ एक ही कॉपी जो है वो पड़ी हुई होगी।
जैसा कि जो है इस एग्जांपल के अंदर जो है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जो है उसके जो एट्रीब्यूट्स एंड डिस्क्रिप्शन, प्राइस, आइटम आईडी है, और ये एक जो है स्पेसिफिकेशन होगी और जो है ये डिस्क्राइब करेगी एक या एक से ज़्यादा आइटम जो हैं उनको, और उन हर आइटम का जो है उसका जो एट्रीब्यूट होगा वो एक सीरियल नंबर होगा। ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट जनरेशन जो है वो पॉइंट ऑफ सेल जो है, पार्शियल डोमेन मॉडल जो है उसके अंदर पीओएस हो सकता है, उसके अंदर जो है वो आइटम होता है, उसके अंदर जो है स्टोर, सेल्स लाइन आइटम होते हैं, कैशियर होता है, कस्टमर होता है, मैनेजर होता है, पेमेंट होती है, प्रोडक्ट कैटलॉग होता है, और प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकेशन होती है। ठीक है, अब जो है वो हम एसोसिएशन को जो है रिलेशनशिप को जो है वो इनके अंदर जो है वो ऐड करते हैं। हम पहले कह चुके हैं कि जो एसोसिएशन होती है ये एक रिलेशनशिप होती है जो कि जो है वो कॉन्सेप्ट्स को जो है जो है वो उनको मीनिंगफुल बनाती है और उनके दरमियान जो है इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो कनेक्शन जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है, जो डायरेक्शन होती है, जो एरो होता है वो डायरेक्शन को शो कर रहा होता है, और जो है इसका जो है वो सिर्फ डायरेक्शन जो है वो बताने के अलावा और इसका जो है वो कोई जो है मकसद नहीं होता। ठीक है, अब हमारे पास जो एक क्लास है पीओएस की, पॉइंट ऑफ सेल की, तो वो उसका जो है वो एक जो है वो ऑब्जेक्ट वो एसोसिएट है, एसोसिएशन नेम उसका क्या है कि वो है रिकॉर्ड्स करंट जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है करंट सेल को, और वो भी जो है वो करंट एक सेल को जो है वो ऐड कर रहा है। तो इस तरह हमने जो है इसके अंदर जो है वो पीओएस को सेल के साथ हमने उसकी एसोसिएशन उसके अंदर में एंटर करते हैं। अभी हम जो है वो एसोसिएशन को जो है वो फाइंड करते हैं कॉमन एसोसिएशन लिस्ट से। उसमें जो है पहली कैटेगरी जो है वो ए इज़ अ फिजिकल पार्ट ऑफ बी स्टार। बी स्टार का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हाई प्रायोरिटी जो है वो ये एसोसिएशन होती है, और इसकी जो एग्जांपल है वो ड्रॉर और पीओएस की जो आपस में रिलेशनशिप है, उसकी जो आपस में एसोसिएशन है, वो इसकी जो है वो एग्जांपल है। फिर उसके बाद जो है ए जो है वो जो है लॉजिकली पार्ट है बी का, तो उसकी जो मिसाल है वो जो रिलेशनशिप है वो है सेल्स लाइन आइटम, और जो सेल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इसकी मिसाल है। ए जो है वो फिजिकली जो है कंटेन इन है या ऑन है, इसके अंदर जो है मौजूद है या उसके ऊपर मौजूद है बी के ऊपर, उसकी जो मिसाल है वो पॉइंट ऑफ सेल की स्टोर के साथ जो रिलेशनशिप है वो इसकी जो है वो एग्जांपल है। उसके बाद जो है ए इज़ लॉजिकली कंटेन इन बी, के जो है वो फिजिकली उसके अंदर जो है बी के अंदर वो ए नहीं है बल्कि जो है लॉजिकली है, उसकी जो वो एग्जांपल है वो ये है कि आइटम डिस्क्रिप्शन की कैटलॉग के साथ जो रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, वो इसकी मिसाल है। ए इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ बी, तो इसकी जो मिसाल है वो आइटम डिस्क्रिप्शन की आइटम के साथ जो एसोसिएशन है वो इसकी मिसाल है। और फिर जो है ए इज़ अ लाइन आइटम ऑफ ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट बी, उसकी जो मिसाल है वो सेल्स लाइन आइटम की जो एसोसिएशन है वो सेल के साथ है। ए इज़ नोन लॉज रिकॉर्डेड कैप्चर्ड इन बी, वो उसकी जो मिसाल है वो है सेल्स और पॉइंट ऑफ जो सेल है उसकी आपस में जो एसोसिएशन है वो इसकी मिसाल है। ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी, ये जो है कैशियर और स्टोर की आपस के अंदर जो है वो जो रिलेशनशिप है इसको हम जो है वो ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी उसकी एक जो है वो मिसाल हो गई। मल्टीपलिसिटी जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो एक जो क्लास है उसके कितने ऑब्जेक्ट जो है उस रिलेशनशिप के अंदर जो है दूसरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट के साथ उनकी रिलेशनशिप होती है, इसको हम मल्टीपलिसिटी कहते हैं। ठीक है, कि मतलब जो है वो ए जो टाइप है उसके कितने इंस्टेंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं बी टाइप के साथ। ठीक है, अब इस एग्जांपल के अंदर जो है वो एक स्टोर का जो है वो एक इंस्टेंस जो है वो स्टॉक्स है, जो है वो उसके अंदर जो है वो आइटम के बहुत सारे जो है इंस्टेंस हैं। ठीक है, उसका मल्टीप्लिसिटी क्या हो सकती है कि वो ज़ीरो और मोर होती है, वो स्टार के साथ उसको जो है वो, या उसको मैनी जो है वो कहते हैं, वो उसको स्टार के साथ मेंशन करते हैं। फिर जो है वन डैश डैश जो है वो क्या नाम है उसका, ये जो है ये मिसाल होगी वन और मोर की। ये जो है अगर हमने जो है उसके दरमियान कोई जो है वो स्पेसिफिक एक रेंज देनी है, तो रेंज के लिए हमने जो है वन डैश डैश 40, तो इसका मतलब ये है कि 1 से 40 तक जो है इसकी रेंज होगी। फिर एग्जैक्टली हमने कहीं देना है, मतलब हमने जो है वो एग्जैक्ट कोई वैल्यू देनी है, जैसे ये 5 है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट 5, या यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी है वो एग्जैक्ट वैल्यू हम जो है वो यहाँ पे कि इतने एग्जैक्ट इतने इंस्टेंस जो हैं वो इस क्लास के वो एसोसिएट हैं दूसरी क्लास के साथ। फिर जो है हमने जो है वो एग्जैक्टली मतलब एक जो है वो रेंज स्पेसिफाई करनी होगी, एग्जैक्टली 3 होंगे या एग्जैक्टली 5 होंगे या एग्जैक्टली 6 8 होंगे, तो उसको जो है हम 3 जो है वो
कॉमा 5 कॉमा 8 के साथ जो है हम इसको